Welcome to Dark Night Loft House. Today's topic, their true intention towards you. Let's see, देखते हैं इस इंसान का ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन में क्या है आपके लिए. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है. देयर ट्रू इंटेंशन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रू इंटेंशन क्या है. लेट्स सी. जो भी इंसान आपके माइंड में चल रहा है, इस इंसान का ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन में क्या है आपके लिए. देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए. लिब्रा एनर्जी है यहाँ पर. जस्टिस, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ फैंस. आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है अपनी लाइफ के किसी इश्यूज से, अपनी लाइफ के किसी प्रॉब्लम से. आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी को बैलेंस नहीं कर पा रहे. ठीक है. किसी तरीके की प्रॉब्लम, किसी तरीके के आपके पर्सन की लाइफ में टेंशन और इश्यूज चल रहे हैं. अब ये फाइनेंसेस में भी हो सकते हैं, फैमिली में भी हो सकते हैं, मैरिज में भी हो सकते हैं. ठीक है. इन लॉज से भी हो सकते हैं. लेकिन एक स्ट्रेस है आपके पार्टनर को. ठीक है. किसी मैरिज ब्रेक होने का, मैरिज होने का. ठीक है. या मतलब कि किसी तरीके का एक फाइनेंसेस का, किसी तरीके का स्ट्रेस आपके पर्सन ले रहे हैं. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस आउट है. ठीक है. करंट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रेस है आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस में, माइंडसेट में. एक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, डिप्रेशन है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है. ठीक है. देयर ट्रू इंटेंशन. ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है. ठीक है. क्या करे क्या ना करे, दूर से बैठकर आपको देख रहा है. इसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके अलावा भी चल रही है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है. बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत टाइम से उस चीज़ का स्ट्रेस उठा रहा हो, बहुत टाइम से उस चीज़ का बर्डन उठा रहा हो. ये करंट टाइम फ्रेम पे ओवर थिंकिंग कर रहा है. स्लीपलेस नाइट है, नाइट मेयर्स हैं इसके पास. ठीक है. इसको बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं. ठीक है. कुछ ना कुछ इसके दिमाग में, इसके माइंडसेट में चल ही रहा है, लाइफ को लेकर, कनेक्शन को लेकर, हर चीज़ को लेकर. देयर ट्रू इंटेंशन. कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, डार्कनेस है, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है. ठीक है. आपके पर्सन किसी टेंशन में है. अगर ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है तो उसको बहुत अच्छे से पता है कुछ ना कुछ गलत कर रहा है. अगर ये आपको बैलेंस नहीं दे पा रहा तो ये जानता है इस कनेक्शन में राइट नाउ बैलेंस की ज़रूरत है. इसका इंटेंशन आपको परेशान करने का नहीं है. ठीक है. इसके इंटेंशन में ये माइट भी पॉसिबल है कि शायद आपको अपनी टेंशन शो नहीं करता. कोई मैस्कुलाइन एनर्जी है. ठीक है. स्ट्रेस ले भी रहा है तो आपको शो नहीं कर रहा. बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स और आपको बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा बिजी या एक चिलिंग माइंडसेट में नज़र आ रहा है. ठीक है. आपको ऐसा लग सकता है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. फ़र्क बहुत पड़ रहा है. स्ट्रेस है, टेंशन्स हैं इसके ऊपर. ठीक है. ब्लाइंड फोल्डेड है, क्रॉस रोड पर है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा है. ठीक है. देयर ट्रू इंटेंशन. 4 ऑफ कप्स बताता है यहाँ पर. 4 ऑफ कप्स बताता है मतलब कि एक्सेप्टेंस ना होना, नर्वस, कंफ्यूज लाइफ को लेकर, डायरेक्शन लेस लाइफ है, डायरेक्शन नहीं है लाइफ में. मैरिज नहीं हुई हुई, मैरिज हुई हुई तो मैरिज सही चल नहीं रही है. फर्दर फ्यूचर में क्या होना है. ठीक है. एक डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है. आपको कम्प्लीटली इसने छोड़ा नहीं. अगर आप लोग के बीच कुछ हुआ है तो आपको लगता है नहीं, आपको आपके इशू को लेकर आप ब्रेकअप में हैं, आप सेपरेशन में हैं, आप मैरिड होते हुए एक सेपरेटेड हैं या कुछ भी है. जो भी आप लोग के बीच स्ट्रेस चल रहा है वो उसके माइंड में है. उसको लेकर ये ओवर थिंक कर रहा है. बार बार उसको सोच रहा है. बार बार उसके ऊपर एक रिसर्च कर रहा है. मतलब कह सकते हैं एक बार बार अपने माइंड को रिफ्रेश करने की कोशिश करता है. एक स्पेस क्रिएट भी हुआ हुआ है. तो ये आप इसके दिमाग से, आप इसके माइंड से गए नहीं हैं. ठीक है. कहीं ना कहीं आप इसकी सोच में हैं, कहीं ना कहीं आप इसके माइंड में हैं.
कंटिन्यूसली आप इसके साथ चलते रहते हैं, दिल दिमाग में और सोल में कहीं ना कहीं आप हैं इसके सोचों में, ठीक है। देयर टू इंटेंशन। मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पर, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में। कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, इसको समझ नहीं आ रहा है क्या मैनिफेस्ट करे अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको लेकर कंफ्यूज था तो उसको क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको लेकर कोई नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, आपके साथ मामला सेट करना है या नहीं करना है, ये मैनिफेस्टेशन कर रहा है, प्रे कर रहा है डिवाइन से, ठीक है, कि क्लैरिटी मिले, इसको चीज़ें क्लियर कट समझ में आए। ये विश कर रहा है कि कुछ न्यू स्टार्ट हो, अपनी कोई विश फुलफिलमेंट ये इंसान मैनिफेस्ट करने में लगा हुआ है। लेकिन आपके पर्सन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको छोड़कर कहीं मूव ऑन कर रहे हैं, नहीं ना, ये मूव ऑन कर रहा है, स्टैग्नेंट एनर्जी है। अगर आप स्टैग्नेंट हैं तो ये इंसान भी स्टक हुआ हुआ है, ये स्टैग्नेंट है। ये मतलब कि पूरा ओवरव्यू कर रहा है कि करना क्या चाहिए, ये सिचुएशन से गया नहीं है, ठीक है, इस कनेक्शन से निकला नहीं है, शायद ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, एक साइलेंट ट्रीटमेंट हो, ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन इसके माइंड में चल रही है, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन मैनिफेस्ट कर रहा है, इसकी विश है कि ये खुशी मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई विश फुलफिलमेंट मैनिफेस्ट कर रहा है, किसको भी हैप्पीनेस मिले, किसको भी वो खुशी मिले। ओके, यहाँ पे मैरिज हो सकती है, मैनिफेस्टेशन के क्लैरिटी मिले कि कहाँ मैरिज होनी है, क्या फ्यूचर है। कुछ लोग होते हैं डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं कि डिवाइन बताए गए कि क्या चीज़ क्लैरिटी आनी है, क्या चीज़ होनी है, ठीक है। ओके, कन्फ्यूजन है बिल्कुल, आपके पर्सन अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज हैं, किस तरफ बैलेंस करना चाहिए, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस, बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में। आपके पर्सन को कन्फ्यूजन बहुत है। आपके पर्सन एक कहते हैं ना, कुछ पिक करके कुछ चॉइस कर बहुत नर्वस कन्फ्यूज इंसान है। पुअर डिसीजन मेकिंग है इसको डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है, इसकी चॉइस अच्छी नहीं है, इसको कन्फ्यूजन बहुत फील होती है, इसको हर दरवाजे को खोलने में फील ही होता है अगर ये दरवाज़ा अच्छा नहीं होता। एक रिस्क टेकिंग अच्छी नहीं है इस इंसान के अंदर, रिस्क टेकिंग नहीं करता। आप इसकी लाइफ में बहुत ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो सकते हैं, इसकी लाइफ में और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। स्लोली ये इंसान ये अकेला पड़ रहा है, इसको जब तक ये डिसाइड नहीं करेगा, डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं आएगा, तब तक ये अकेला फील करेगा। इसको हालात ये बता रहे हैं, तब तक तुम कंफ्यूज रहोगे। बहुत स्लो चल रहा है और जैसे कि इसको अब एक्शन लेना है, इसको अब डिसाइड करना है व्हाट्स नेक्स्ट, उस चीज़ को लेकर डिसाइड करना है। ये उस चीज़ को लेकर डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बात नहीं कर रहा है, ये इंसान कंफ्यूज है। अगर आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपकी लाइफ से जा चुका है, ये अपनी लाइफ में खुश है, मूव ऑन कर चुका है, तो नहीं, ये मूव ऑन नहीं करा है इसने, ठीक है। ये खामोश है, साइलेंट है, चुप है, अपने आप को कहीं बंधा हुआ फील कर रहा है अपने नेगेटिव थॉट में। आपके पर्सन अपने माइंड से बाहर नहीं आ पा रहे। आपके पर्सन का चैलेंज है अपने ही माइंड से बाहर निकलना। बाहर इतना मेस नहीं है, बाहर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बाहर इतने इश्यूज़ क्रिएट नहीं हुए हुए जितने इश्यूज़ आपके पर्सन के मन में क्रिएट हैं, जितने इश्यूज़ आपके पर्सन के एक सोचो और समझो में क्रिएट हुए हैं, ठीक है। ये इंसान विश कर रहा है, एक पैशनेटिव एनर्जी है। आपके पर्सन सारी कन्फ्यूजन ख़त्म करके कुछ अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी पर्सन का इंटेंशन है अपनी लाइफ, ख़ास तौर पे आपके पार्टनर अपनी उलझनों की वजह से लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। बहुत ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना आपके पार्टनर को स्टक करके रख दिया है। आपके पर्सन जबकि चाहते हैं जितने भी एक मैस क्रिएट हुआ हो या जितनी भी नेगेटिविटी आपके पर्सन की लाइफ में क्रिएट हुई है वो ख़त्म हो, कुछ बैलेंस और स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट हो। आपके पर्सन ये चीज़ चाह रहे हैं और इस चीज़ को कंटिन्यूसली सोच भी रहे हैं कि आपके पर्सन को कुछ बैलेंस स्टार्ट करना है, कुछ लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आनी है, लेकिन ये इंसान ये कर नहीं पा रहा, ठीक है, एक पॉजिटिवली कर नहीं पा रहा। आपके पर्सन इमोशनली साइलेंट है, इमोशनली खामोश है,
अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन अपने दिल, अपने माइंड से, अपनी ब्लॉकेजेस से या अपने बहुत ओवर थिंकिंग से जब बाहर आ सकते हैं, जब आपके पार्टनर अपने इमोशंस को समझे, ठीक है, अपने पैशन को समझे, अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहा है, अपने इमोशंस को फॉलो करना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। इमोशनली ये इंसान आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, बहुत टाइम से नहीं हो रहा या अभी नहीं हो रहा, ठीक है। इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहा ये इंसान, इमोशनली आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, इमोशनली आपके साथ कम्युनिकेशन पे नहीं है। नो कांटेक्ट हो सकता है, ये कनेक्शन भाग रहा है, अपने इमोशन से भागता रहा है बहुत लॉन्ग टाइम तक, लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है अगर इसने बैठकर नहीं सुनी तो कुछ ये इंसान ख़राब करेगा अपनी लाइफ में, कुछ डिस्टर्ब कर देगा, कुछ स्ट्रेस आउट कर देगा ये, ठीक है। एक डिफेंसिवनेस है आप लोग के रिलेशनशिप में, एक डिफेंसिव एनर्जी, इंसान डिफेंसिव था, अपने इमोशंस को लेकर शेयरिंग पे नहीं था, लेकिन इसका इनर सेल्फ ये जितना दूर जा रहा है उतना आपकी ये जैसे कि ये कनेक्शन इसको अपनी तरफ खींच रहा है। आपका ऑरा ऐसा है, इसको ऑब्सेस कर रहा है आपसे, अपने आप से। आपका ऑरा ऐसा है, इसको कनेक्ट करने पे मजबूर कर रहा है। आपका ऑरा ऐसा है जिसको बार बार ये चीज़ याद दिला रहा है, रिमाइंड करा रहा है कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप इसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। ये आपको नहीं छोड़ सकता, ये जितना दूर जाने की कोशिश कर रहा है ये उतना ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। ये जितना अपने इमोशंस को, अपने माइंडसेट को आपसे डिस्टेंस में लाने की कोशिश करता है, इसको ऐसा लगता है कि आप उतने करीब हैं, आप उतने इसकी सोचों में हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको फॉरगेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कर दिया है, नहीं, बुलाने की कोशिश कर रहे हो, सब सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, इसका कोई हल नहीं है, एक सॉल्यूशन नहीं है, एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। हल सॉल्यूशन आपके पर्सन के अंदर है, ठीक है। ये स्पेस आपके पार्टनर ने क्रिएट करा हुआ है, ये डिस्टेंस आपके पर्सन ने क्रिएट करा हुआ है, ये आपने क्रिएट नहीं करा हुआ ये सब कुछ, ठीक है। ये चीज़ें आपने क्रिएट नहीं करी हुई, ये आपके पर्सन की क्रिएट करी हुई हैं। ये आपके पर्सन ने एक चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेशन के ऊपर छोड़ा हुआ है। ये इंसान आपके साथ था, ये इंसान आपसे मतलब कि एक फ्रेंडशिप कनेक्शन, लेकिन एक आप इसको एक एज अ लवर देखते हैं। इंसान को ये चीज़ बहुत अच्छा है, आप इसकी केयर भी एज अ लवर करते हैं, आप इसको प्रोटेक्ट करते हैं, आप इसको समझते हैं, ठीक है। ये इंसान ये जानता है आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं, इसका भी दिल दिमाग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ये आपके ऊपर रिलाई करता है, लेकिन शो नहीं करता। ये नहीं चाहता कि आप इस चीज़ को समझें कि ये आपके ऊपर रिलाई कर रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके माइंड, इसके इमोशंस, इसकी फीलिंग्स, या ये आपसे कनेक्टेड है, ये आपसे स्ट्रांगली बॉन्ड क्रिएट करती हैं। ये एक्सेप्टेंस नहीं लाना चाह रहा अपने अंदर, ठीक है। ये इस चीज़ को चाह रहा है कि आप इस चीज़ को ना समझें, ठीक है। ओके, बहुत कुछ है इस कनेक्शन में जो चल रहा है। Page of Wands, Nine of Swords। ये इंसान आपकी तरफ मूवमेंट लेने में, एक्ट करने में, एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा है। ये आपकी तरफ बहुत सोच समझ कर स्टेप लेता है, बहुत सोच समझ कर आपको सब कुछ कहता है। अच्छा, बहुत सोच समझ कर आपको, मतलब कि आपकी तारीफ़ करना या आपकी तरफ इंटरेस्ट शो करना बहुत सोच समझ कर करता है, ओवर थिंक करता है। मैं ये नहीं कह रही कि इसको गलत बोलना हो तो ये सोचता है समझता है, नहीं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ओपन है। ये आपको होप देने से डरता है, ठीक है। ये आपको होप नहीं देना चाहता, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, कोई ना कोई चैलेंज है आपको जस्टिस देने में, आपको अपने साथ लाइफ टाइम रखने में, आपको कमिटमेंट देने में। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अनकन्फेस लव भी क्या बोलूँ, एक आप इसको एक फ्रेंड से ज़्यादा समझते हैं, और ये इंसान भी आपको समझता है, लेकिन आपको शो करता है कि एक मैनिपुलेशन में आपको मैनिपुलेशन में लेकर चलता है, ठीक है। एक मैनिपुलेटिव, आप इसके ऊपर हक जता नहीं सकते, लेकिन ये आपकी लाइफ, आपकी चीज़ें, ये हर चीज़ के बारे में क्वेश्चनिंग करता है, आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, ठीक है। ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, लेकिन ये नहीं चाहता कि आप इसको मतलब कि आप इसको क्वेश्चन करें, या आप इससे बहुत ज़्यादा होप रखें, या आप बहुत ज़्यादा एक बाउंड्री क्रिएट कर दें। मतलब कि आप ये नहीं चाहता, ये उस टाइप का पर्सन है कि मैं फ्री हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तुम मेरी बाउंड्री सेट नहीं कर सकती या नहीं कर सकती, ये आपको ऐसा शो करता है। लेकिन या आपके ऊपर नज़र ऐसा रखता है कि जैसे कि आपको पसंद करता है। मिक्स सिग्नल्स कह सकते हैं, मैनिपुलेशन कह सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर कट अब तक शायद नहीं पता कि आपको लेकर ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या माइंड रख रहा है, इसकी फीलिंग्स में आपको लेकर क्या है, या आपके साथ क्या चाहता है, ठीक है, फर्दर फ्यूचर में।
यहाँ पे टेम्परेचर की एनर्जी, क्योंकि आपसे इस इंसान की लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन होता है, ठीक है। उस अट्रैक्शन की वजह से, उस पैशन की वजह से एक बैलेंस मेंटेन होता है, एक हीलिंग आती है, एक पॉजिटिविटी आती है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, चीज़ें जैसे कि इसके कंट्रोल में आ जाती हैं, लाइफ इसकी बैलेंस होने लग जाती है आपके लिए। लेकिन आपको लेकर डिसाइडेड भी नहीं है, आपका आदी भी बहुत है, आप इसकी आधी ज़िंदगी आपके आने से बैलेंस मेंटेन हो जाता है, लेकिन आपको एक ना दिखाता भी नहीं है, आपको बताता भी नहीं है, आपको लेकर इनडिसाइसिवनेस बहुत है, आपको लेकर डाउट्स बहुत है, आपको लेकर प्रॉब्लम बहुत है जो अपने अंदर क्रिएट करी है इसने, आपको लेकर ये बाहर ही क्लैरिटी नहीं है, अंदर भी क्लैरिटी नहीं है, आपके लिए एक सही एक्शन ना लेना, आपके लिए मतलब कि एक प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड ना करना, ना इमोशनल प्रोटेक्शन है आपके पास, ना मेंटली प्रोटेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहते हैं आपको प्रोटेक्शन मिले। अब तक जैसे चल रहा था ये कनेक्शन, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस इंसान को लगता है कि अब आगे वैसा चल सकता है। अगर इस इंसान को आपके साथ कुछ चाहिए तो डिसाइड करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग बनानी पड़ेगी, आपके साथ डिसीजंस को लेना पड़ेगा जी। इतनी चीज़ें कंट्रोल में रखी थी, सिर्फ एक अट्रैक्शन बेस पे आपको देकर, मिक्स सिग्नल्स देकर, मिक्स एनर्जीज देकर ये आपको अपनी लाइफ में होल्ड करके बैठा हुआ था। लेकिन अब इसको ऐसा लगता है कि इसकी इंटेंशन, ये घबरा रहा है, जब जैसे जैसे ही सोचता है कि इसको आपको छोड़ना ही, आपके बारे में और सोचना शुरू कर देता है, और आपको अपने माइंड में, अपनी सोल में, अपनी सोचों में आप इसके जैसे कि माइंड में आने लग जाते हैं। 4 ऑफ फैंस, मैरिज की बात चल रही है यहाँ पर आपकी या इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग अनमैरिड है तो आपकी फैमिली चाह रही है मैरिज करना। ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल देखता है, सोल कनेक्शन में देखता है। इस इंसान को लगता है आपके साथ इसका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक इमोशनल कनेक्शन है, एक इमोशनल बॉन्ड है जो कहीं ये इसको मिल नहीं पाता, जो ये बॉन्ड ये हर जगह क्रिएट नहीं हो सकता, हर जगह नहीं बन सकता, ये वो बॉन्ड है आपके साथ, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बैलेंस, अट्रैक्शन, पैशन, फ्रेंडशिप, शेयरिंग, लविंग, मतलब कि आपके साथ हर किस्म का बॉन्ड है। एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक इमोशनल पॉजिटिविटी है, इमोशनल सिक्योरिटी है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है, इसके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, ये अपने माइंड से बाहर नहीं आ पा रहा, ठीक है। ये रिस्क टेकिंग कर नहीं पा रहा आपकी तरफ, ये बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डुअल माइंडसेट में लेकर बैठा हुआ है, एक रिस्क टेकिंग कर नहीं पा रहा। चीज़ें चेंज हो जाएंगी जिस दिन ये रिस्क टेकिंग करेगा, आप दोनों के बीच एक बैलेंस मेंटेन होगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। इस कनेक्शन की तरफ ये मेहनत नहीं कर रहा, ये इस कनेक्शन से भागने के लिए अब तक मेहनत करता आया, जबकि ये जानता है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। ये जानता है इसने इस कनेक्शन को कभी बनाने के लिए मेहनत करी नहीं है, इस कनेक्शन को कभी भी ये हमेशा भागता रहा है, पीस बनाने के लिए इसने कोई एफर्ट लिया ही नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। चेंज हो रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आपका माइंड सेट या आपके थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस नहीं आ रहा। आप अपनी ज़िंदगी में एक पीस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक पीस चाहते हैं, आप इस तरीके से इस रिलेशनशिप को नहीं चलाना चाहते, ठीक है। आप जब ये एक्शन ना लें या आप इन्वेस्ट ना करें, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इस रिश्ते को नहीं चलाना चाह रहे। आप चाह रहे हैं अगर ये रिश्ता बनाना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करें, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट फील कर रहे हैं, आपने आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आप रिस्ट्रिक्टेड, आपने इसको अपने आप से दूर कर दिया है, ठीक है। क्योंकि आपके इमोशंस आपने बहुत कुछ दे दिया, इस इंसान को प्रोवाइड कर दिया। इसका इंटेंशन आपके लिए क्या है? नाइट ऑफ वेंट्स वाला है, ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा है, ये आपकी लाइफ में बहुत इमेच्योर एक्ट कर रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि इस इंसान को इस तरीके से नहीं, बहुत एक फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। इमोशनल सिक्योरिटी जब मिलती है ना इंसान को, एक इंसान पे जब हक मिलता है तो इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है। जब एक इंसान को चीज़ समझ में आ रही होती है क्या नहीं, उस इंसान पे मेरा हक नहीं है, ठीक है, वो चीज़ बहुत एक डिफ़िकल्ट होती है। यहाँ पे इस इंसान को चीज़ समझ में आ रही है, चीज़ें ऐसे चल नहीं सकती, चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। पॉजिटिविटी नहीं है, प्रोटेक्टिव एनर्जी नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है, इमोशनल मेंटल सिक्योरिटी नहीं मिल रही। तो इस वजह से ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग और स्ट्रेसफुल एनर्जी से गुजर रहा है। वो सब कुछ नहीं है जो होना चाहिए, ठीक है। आप अपनी लाइफ में चेंज के लिए अफर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहते हैं, आप ये चीज़ समझ रहा है। आप बहुत सा एक
फोकस पर्सन है, ठीक है। आप इसे एक इंसान की लाइफ में तो आप फिर कहीं नहीं होंगे। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आपके आपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट लव, आप अपनी लाइफ में एक लव एक्सेप्ट करने के माइंडसेट में हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे मूव फॉरवर्ड करना है, पॉजिटिव चेंज लेकर आना है। अब आप जहाँ खड़े हैं वहाँ नहीं रहना चाहते, एक चेंज लेकर आना चाहते हैं। इस इंसान को ये चीज़ आपके माइंडसेट से समझ में आ रही है, ठीक है। अगर वैसे आपके पर्सन का इंटेंशन आपको हर्ट और पेन देने का नहीं है, आपके पर्सन इंटरनली डिस्टर्ब है या इंटरनली कोई अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से डिस्टर्ब है ये इंसान, ठीक है। या तो इसका एक फैमिली कहते हैं ना, एक ब्लड लाइन में चलता है कि बहुत ज़्यादा इंसान मैरिज को लेकर फोबिक बना हुआ है, ठीक है। पहले फादर रहे, फिर एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर रहे, कि एक फोबिक मैरिज फोबिक, किसी को मैरिज का फोबिया होता है कि मैरिज नहीं करनी, मैरिज बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आती है। कुछ यहाँ पर इसने अपनी ज़िंदगी में देखा है, ठीक है। या तो ये हो सकता है, और आप चाह रहे हैं यहाँ पर मेक अ मूव लो, एक्सेप्टेंस, लर्न फ्रॉम योर लाइफ। बहुत कुछ सीख लिया आपने इस कनेक्शन से। आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक नेक्स्ट स्टेप, या तो यहाँ पर एक मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। या तो आप जो भी आप जहाँ भी आप स्टक थे ना, ये मैरिज थी और वर्कआउट नहीं कर पा रही, तो आप इससे मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। और अगर ये अनमैरिड थे फिर भी आपका ये रिलेशनशिप था, ये वर्क नहीं कर पा रहा, तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं। आप दोनों सूरतों में इंसान को ये चीज़ फील हो रही है कि अब एक मूव ऑन वाली एनर्जी है, कुछ चेंज आ रहा है, कोई शिफ्ट आ रहा है इस कनेक्शन में। वो शिफ्ट को एक्सेप्ट करना दोनों को ज़रूरी है। एक बंदा एक्सेप्ट करेगा, वो मूव ऑन कर जाएगा। अगर यहाँ पर इस शिफ्ट को सिर्फ आप समझ पा रहे हैं तो आप मूव ऑन कर जाएंगे। इंसान को ये चीज़ लग रही है, ठीक है। ये थोड़ा वर्ड है, परेशान है, ठीक है, ओवर थिंक कर रहा है। इसके माइंड में वो पीस, वो रिलैक्सेशन नहीं है जो आपको लग रहा है, ठीक है। ये सिर्फ शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। शो भी कर रहा है तो ये बेकार सी चीज़ है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।